जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो नवरात्रे शुरू होने ही वाले हैं, तो चलिए जानते हैं इन नवरात्रों में हम 9 दिन माता रानी को कौन कौन से भोग लगा के प्रसन्न करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम बताएंगे 9 दिन तक 9 भोग कौन से लगाए जाएंगे माता रानी, कौन सी माता रानी को कौन सा भोग प्रिय है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते ही हैं 15 अक्टूबर से नवरात्रि यानी कि कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो इससे जो है नवरात्रि के दौरान ग्रहों का योग संयोग कुछ ऐसे होते हैं जिसमें देवी की पूजा अधिक फलदायी होती है, क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों में माँ को 9 रूपों की आराधना की जाती है। वैसे तो माता को सच्चे मन से जो भी भोग लगाओगे वह ग्रहण कर लेंगी, लेकिन माता दुर्गा को नवरात्र को यह 9 भोग बहुत ही पसंद हैं। मान्यता है कि जगत जननी को इनका भोग लगाने से मनोकामना पूर्ति होती है और साथ ही वृद्धि व धन संपदा, बुद्धि वृद्धि और धन संपदा की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं किस दिन माता रानी को कौन सा भोग हम लगाएं। तो माता का पहला स्वरूप नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री होता है और शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो इस दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाने चाहिए, इससे आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। माता का दूसरा स्वरूप नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से चिरायु का वरदान होता है। तीसरा स्वरूप माता रानी का नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग चढ़ाएं, उसे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से धन वैभव और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। माता का चौथा स्वरूप नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्ठमांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को मालपुए का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है हमारा। पांचवा स्वरूप माता का नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा होती है और इस दिन माँ भवानी को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और करियर में ग्रोथ मिलती है। माता का छठा स्वरूप नवरात्र के 6वें दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा होती है और इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माता का 7वां स्वरूप नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है और परिवार भी स्वस्थ रहता है। माता का 8वां स्वरूप नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब माता का 9वां स्वरूप नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन माँ भवानी को घर में बने हुए हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाकर कंजक पूजा करें। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति मिलती है। तो ये थे माता रानी के 9 दिन के 9 भोग। और अगर हम पूरे व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप पहला और आखिरी व्रत रखें और कलश स्थापना पहले व्रत में आप कर दें। उसके बाद आप डेली रूटीन से पूजा करें और जैसे बीमार हैं, किसी को प्रॉब्लम है, व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप पूजा करें, माता रानी को भोग अर्पित करें पूरे 9 दिन तक इस तरह से पूजा करके और 9वें दिन कन्या पूजन करके आप व्रत खोल सकते हैं। तो ये भोग आप वो भी लगा सकते हैं जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रखेंगे, जो कि फर्स्ट और लास्ट व्रत रखेंगे।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय माता दी।